तो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है उड़ने वाला हाथी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में अली नाम का एक गुलाबी हाथी रहता था। ऐसी एक दयालु और सभ्य प्राणी था जिसे नदी में खेलना और हरी पत्तियों चबाना पसंद था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था और अक्सर सोचता था कि काश मैं भी उस दूसरे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकता था। पर एक दिन जब अली जंगल में घूम रहा था तो उसकी नज़र एक जादुई फूल पर पड़ी। जैसे ही उसने फूल को सूंघा और उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। अचानक वह अपने आप को हवा से भी हल्का और महसूस करने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह भी उड़ सकता है। अली ने उत्साह से अपने कान फड़फड़ाए और कुछ ही सेकंड में वह पेड़ों की चोटी पर उड़ कर पहुंच गया। जैसे ही वह आकाश में उड़ा, जंगल के सभी जानवर उसको आश्चर्य से देखने लगे और बंदर उत्साह से बक बक कर रहे थे कि हिरण चकित होकर घूर रहे थे और बुद्धिमान उल्लू भी आश्चर्य से अपने आंखों फड़फड़ाता रहा था। और ऐसी अली बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने जीवन का सपना पूरा कर दिया। लेकिन उसने हवा से उड़ने का बहुत ही मज़ा लिया और वो झपटा मर कर कभी ऊपर जाता तो कभी तेजी से नीचे आता। अली को जब बहुत ही देर हो गई उड़ते हुए तो उसने यह नोटिस किया कि जंगल के सभी जानवर उसकी उड़ने की इस क्षमता से खुश नहीं थे। उसमें के पूछी कुछ अली को ईर्ष्या और क्रोध से देखने रहे थे और कुछ उससे उसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। जो बंदर हमेशा शरारत करता, ये अली पर केले और फेंकने लगे और उसे अलग जगह से अलग होने के लिए चिढ़ाने लगे। हिरण जो आमतौर पर शांत रहते थे, अपने खुरों खुरों को पटकने लगे और गुस्से से फुलफुला करने लगे। यहाँ कि बुद्धिमान उल्लू ने भी, जो आमतौर पर ज्ञान और दयालुता से भरा हुआ था, अली को लापरवाह और मूर्ख होने के लिए डांटने लगा। अली को दूसरे जानवर का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह हमेशा सभी के प्रति मिलनसार और दयालु रहता था और वह समझ नहीं पा रहा था कि सब उसके इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। लेकिन ऐसी अली ने उसकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वह आत्मविश्वास और शालीनता के साथ उड़ता रहा और यह जानते हुए भी कि वह अपना सपना जी रहा है और कोई भी चीज़ उससे दूर नहीं जा सकती थी। जैसे जैसे समय बीता गया तो जंगल के अन्य जानवर अली की उड़ना को अभिशाप के बताया गया और एक उपहार के रूप में देखने लगे। उन्होंने देखा कि इससे उसे कितनी कितनी खुशी हुई और कैसे उसने अपने उड़ान का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया था और बंदरों के केले फेंकने बंद कर दिए और अली की जय जयकार होने लगी।
और हिरण ने खराटे लेना बंद कर दिया और उसकी कृपा से प्रशंसा करने शुरू हो गई। और बुद्धिमान उल्लू डांटना बंद कर दिया और उसे और भी बेहतर तरीके से उड़ना सिखाना शुरू कर दिया। अंत में अली की उड़ने की क्षमता ने जंगल के जानवरों को एक साथ ला दिया और सभी हमेशा खुशी से रहने लगे। ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों।